नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र जो धारा 8 में बताया गया है, इसको समझ लीजिए आप। उसमें जो महानगर क्षेत्र होता है उसमें जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये जो पदाधिकारी पीठासीन होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये महानगर क्षेत्र में नहीं रहता है। महानगर क्षेत्र में जो होता है वो क्या होता है, CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM ये होता है। तो आप इस चीज़ को महानगर क्षेत्र को समझ लीजिए। उसके बाद जो आने वाला धारा है, धारा 16 से 19 तक, जिस क्या है जो महानगर क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताएं, उसको समझने में आपको आसानी होगा। तो आप महानगर क्षेत्र को जो परिभाषा दे रखा है उसको आप समझ लीजिए कि कौन सा जो है एरिया है महानगर क्षेत्र कहलाता है। तो धारा 8 में बताता है महानगर क्षेत्र। तो आप इस जो धारा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। जो आने वाले धारा है 16 से 19 तक आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस एरिया में होता है जो रहता है वो महानगर क्षेत्र में क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहता है। तो जो धारा 8 बताता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं। धारा 8, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए, क्या है जो राज्य सरकार है अधिसूचना द्वारा घोषित करेगा। राज्य का कोई भी क्षेत्र हो जो उस राज्य का रहेगा, कोई भी क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरीय समुच्चय है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये इसके की पॉइंट है। तो 10 लाख का किसी भी एरिया का है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने पर वो क्या है, महानगर क्षेत्र घोषित हो जाता है या बन जाता है। तो इस संहिता के प्रयोजन से महानगर क्षेत्र होगा। तो क्या है, जब 10 लाख जनसंख्या होगा किसी नगर या नगरी का, तो वो क्या एरिया क्या हो जाएगा, महानगर क्षेत्र। और इस जो महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो इस एरिया में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं रहता है उसमें क्या है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है उसको, या मुख्य चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसके मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो बैठता है। तो ये क्लॉज 1 बताता है 10 लाख जनसंख्या होने पर वो महानगर क्षेत्र हो जाएगा। इसकी दूसरी क्लॉज बताता है, इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व, जब था 1973 दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुआ था, उसके प्रारंभ से पूर्व मुंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक, अहमदाबाद नगर और उपधारा A के अधीन क्या है, महानगर क्षेत्र घोषित किए समझे जाएंगे। क्या है जो मेरे प्रेसिडेंसी नगर था, क्या कौन सा है प्रेसिडेंसी नगर, हमारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, ये क्या है समझे जाएंगे। इससे लागू होने से पूर्व महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। अब तीसरी इसकी क्लॉज बताता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है। किंतु देखिए, जो राज्य सरकार है जब महानगर क्षेत्र बनाए तो उसकी सीमाओं को परिवर्तन कर सकती हैं या कम कर सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, कम कर सकती हैं या परिवर्तन कर सकती हैं। किंतु इसमें एक क्लॉज है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से कम हो जाए। जब 10 लाख से कम हो जाएगा तो क्या हो, महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा। तो जो कमी या परिवर्तन किया जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखकर परिवर्तन या कमी किया जाएगी तो जनसंख्या जो है 10 लाख से कम ना हो जाए। ये बताता है क्लॉज 3। अब इसकी क्लॉज 4 देखते हैं क्या बताता है। जहाँ किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र एक जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहाँ ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। अब देखिए, जब जनसंख्या उसकी 10 लाख से कम हो जाए, इसके महानगर क्षेत्र बने रहने के लिए 10 लाख जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है। अगर 10 लाख से जनसंख्या कम हो जाती है तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग क्या नहीं रह जाएगा, वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच विचारण अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, जो प्रकरण लंबित थी, इस संहिता के अधीन निपटाई जाएगी, मानो महानगर क्षेत्र है। अब देखिए, जब महानगर क्षेत्र है उसमें कम हो जाता है, जनसंख्या कम हो जाता है, तो वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। 10 लाख से जनसंख्या कम होने से क्या वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। तो वो जब वो महानगर क्षेत्र तो उस समय जांच विचारणा जो भी ट्रायल चल रहा था वो क्या है, मानो वैसे ही चलते रहेगा
जैसे को महानगर क्षेत्र है तो उसके विचारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बताता है क्लॉज 4। अब क्लॉज इसकी 5 हम लोग देखते हैं। जहाँ राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन, किसके अधीन? उपधारा 3 के अधीन, इसके अधीन कम करती हैं, बढ़ाती हैं। उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती हैं, परिवर्तन करती हैं, वहाँ ऐसे जांच, विचारणा या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है उसकी परिवर्तन के कहीं ऐसे प्रत्येक जांच या विचारणा या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन ना हुआ हो। तो ये बात बताता है क्लॉज अपनी 5। तो ये रहा धारा 8 जिसे महानगर क्षेत्र घोषित किया। अब इस जो महानगर क्षेत्र एरिया रहता है इसमें अब क्या रहता है, धारा 16 और से 19 तक देखेंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठता है तो उसको जो पीठासीन अधिकारी रहता है वो इस एरिया में रहता है, तो उसको हम लोग आगे जो सेक्शन देखेंगे उसमें देखेंगे। धन्यवाद।